तमिलनाडु के डिप्टी चीफ मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन एक बार फिर विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में आए हैं। दरअसल शुक्रवार को चेन्नई में एक बुक लॉन्च इवेंट में उदयनिधि ने तमिल भाषा के डेवलपमेंट के लिए 150 करोड़ रुपए का फंड देने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि इसके उलट संस्कृत, जो मरी हुई भाषा है, उसको 2400 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। अब संस्कृत को मरी हुई भाषा कहने के लिए स्टालिन बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। और जहां तक संस्कृत का प्रश्न है, जिस पर सवाल उठाया स्टालिन ने, तो संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है, इस बात को हम जानते हैं। और तमिल भाषा भी संस्कृत से निकली है। तो यदि स्टालिन संस्कृत को अगर गलत ठहराते हैं या उसका अपमान करते हैं, तो वो स्वयं अपनी मातृभाषा तमिल का अपमान कर रहे हैं। इस बात को स्टालिन को सोचना चाहिए। देखिए, ये बहुत गलत बयान है। इस तरह का बयान वो देते रहते हैं और पहले भी सनातन के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ, पूजा के खिलाफ जो बयान वो देते रहे, अभी भी इस तरह का बयान देकर वो गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। उनके बयानों से कोई असर पड़ने वाला नहीं। हम तमिल का भी सम्मान करते हैं और संस्कृत को मरी हुई भाषा कहना ये घोर आपत्तिजनक है। उनको मालूम नहीं है कि सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज अगर कोई कही जाती है तो संस्कृत कही जाती है और सब भाषा का सम्मान इस देश में है। जबकि कांग्रेस स्टालिन के बयान को तथ्यात्मक रूप से सही बता रही है, तो वही आरजेडी सभी भाषाओं के सम्मान की बात कह रही है। तो संस्कृत को डेड लैंग्वेज बोलने का कारण है, जितने आरएसएस बीजेपी के बच्चे हैं सब लंदन में पढ़ रहे हैं। लंदन, आईवी लीग, हार्वर्ड, सब अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं। जब इन्हीं के बच्चे जो संस्कृत भाषा के बहुत बड़े खैरख्वाह हैं, उसको प्रमोट करने हैं, उनके एक बच्चे नहीं संस्कृत सीख रहे हैं। तो इसलिए तथ्यात्मक रूप से सही कहा है। हिंदी हो, तमिल हो, संस्कृत हो, सब भाषा का महत्व अपना अपना है और संस्कृत भाषा का विशेष महत्व है, ये भी सबको पता है। लेकिन हर जगह पर हमारा राज्यों में भाषा अलग अलग है। तो हमारी जो मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, उसको ही सब लोग मानते हैं। बाकी अपना अपना भाषा सबका है, सबका सम्मान होना चाहिए। बहरहाल उदयनिधि स्टालिन का ये बयान पहला ऐसा बयान नहीं है जिसने विवाद खड़ा किया हो। स्टालिन पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं और चर्चा में बने रहते हैं। सितंबर 2023 में उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से करके और इसे खत्म करने की बात कहकर देश में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था।